सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग है, भारतीय बाजार रह रहे के चल रहे हैं, ऐसा कह लीजिए भाई। वैसे टेक्निकली थर्ड स्ट्रेट डे था हरे निशान में कामकाज का। ये बात अलग है कि वेडनेसडे को और कल एकदम ठंडा था, बस फ्राइडे को बीच में चला तो चल रहा है, सांस ब्रेथ कैचअप कर रहा है, फिर चलने के इंडिकेशन दे रहा है। जैसे कल फ्राइडे के जबरदस्त मूव्स के बाद 400 पॉइंट निफ्टी, आपको याद होगा, भागा था फ्राइडे को, दिन के हाईज पे बंद हुआ था। उसके बाद कल शुरुआत बढ़िया हुई थी, संभल नहीं पाए ऊपर और उसके बाद कंसोलिडेट करे। और आज फिर जैसे कल वैसे ग्लोब सपोर्टिव बना हुआ है, तो आज फिर से ग्लोब के संकेत डिसेंट दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी फिर कह रहा है हम 1/4% 60, 65, 70 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। ऐसे में पिच स्टेडियम ग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद वो 20 स्टॉक्स मेंशन करेंगे जो आज आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ऐड करके रखने, ताकि आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड कर सके कहाँ ट्रेड बैठ रहा है। एकदम मस्त सख्त पिच और धूप के कारण स्टम्प्स का आपको शेड दिख रहा है। वैसे बारिश तो रुकी गई है, मेरे ख्याल से देश भर का ये हाल है। सेंट्रल इंडिया से लेकर नीचे का सब बिल्कुल बारिश हो ही नहीं रही। आज थोड़ी बहुत सुबह हुई, ऑफिस आ रहा था तो झपकी मारी, जब आके देखा तो गाड़ी पे पानी पड़ा हुआ था। तो थोड़ी बहुत हुई होगी, लेकिन वो बारिश चली गई, ऐसा लग रहा है, मजा ही चला गया। अपने ही था, चली गई शहर के अंदर। अच्छा, फेरी में हो रही है। 6% एवरेज बारिश है इस समय देश में। आपको पता है क्या चाहिए? सीजन सितंबर एंड में खत्म होता है। सितंबर एंड में आपके सातों रिजर्वायर जो मुंबई को सप्लाई करते हैं वो टकाटक कैपेसिटी में भरे हो गए टकाटक नहीं हुए? नहीं, एंड तक सीजन में बारिश चाहिए, इसीलिए आपको अभी क्या होगा, 1-1.5 महीना अभी हो गया, सब भरे हुए हैं। 1.5 महीने में वो खाली हो जाए। हाँ, वो एक्चुअली साइकिल शुरू होती है 30 सितंबर ऑनवर्ड्स, उस दिन 100% कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मतलब 30 को पानी बरसा दिया जाए जोर से। हाँ, बस लेवल पे आ जाए टकाटक, तो पूरा साल निकल जाएगा। मेरे ख्याल में अभी भर गए शायद। हाँ, अभी वाली बारिश में सब भरा हुआ था एकदम, पर वो हो ही नहीं रही है, तो क्या आप कंज्यूम करते जा रहे हो? एक स्पेल बारिश का बहुत तेज होना है अभी मुंबई में। कोई कह रहा था इस हफ्ते के लेटर हाफ में वापस बारिश लौट रही है। अच्छा है, लौटे। बहुत गर्मी है, कल रात में इसीलिए बारिश हो रही थी हल्की सी, लेकिन उस बारिश का पिच पे कोई असर नहीं है। ऐसा लगता है ऊपर जो है ना टेंट लगा दिया है। कल क्या सॉलिड रैली यूएस मार्केट में हुई, आज तो एशियन मार्केट में भी हो रही है। ये ग्लोब में आपने क्या चार्ट रखा हुआ है? ये तो चार्ट हमने दिखाया नहीं, हमने S&P चार्ट दूसरा दिखाया था। ये काफी कंफ्यूजिंग चार्ट है। मेरा वाला दिखा दो, असली वाला चार्ट यार। डेज हाई पे जाके मार्केट बंद हुआ है, कम वॉल्यूम पे, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त चार्ट दिखाओ ना। चार्ट मैंने जो दिखा था वो खींचना पड़ेगा ना, पिछले शो में आपने दिया था मॉर्निंग कॉल। अच्छा, ऐसा तो ड्रैग करना पड़ता है। ड्रैग करके लाएगा तब डायरेक्टर साहब दिखा पाएंगे। खींचने के लिए क्या वो पुलिंग मशीन लगाई इसे? वो स्मार्टली ऐसे करके कर्सर लेके जाते हैं और पूरा स्लग खींच के ले आते हैं। ओके, चलो ले आओ, दिखा देना। ये आ गया, और ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें। डार्क फुल स्क्रीन पे लाओ, जहाँ हरी हरी लाइन दिख रही है ना ऊपर, इसको फुल स्क्रीन में नहीं लाओगे क्या? वहाँ पे जाके बंद हुआ है मार्केट डेज हाई पे। और ये देखो एकदम 5608, ये इसका दिन का उछला स्तर, वहीं पे जाके मार्केट बंद हुआ है। और आज हो सकता है नया हाई लगा दे मार्केट। क्या बाइंग हुई है? क्या कल सॉलिड वीकेंड पे तो 2% दूर था, आधी जर्नी तो कर ही ली उसने। अब 1% बचा, बस अब तो 1% चल गया। 50-60 पॉइंट और चलना है। तो अब लोग बहुत खुश हैं, उनको लग रहा है रेट कट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और कच्चा तेल भी नीचे आ गया है। ऐसी संभावना है कि शायद हमास इजराइल में समझौता भी हो जाए, धमकी दे दी ब्लिंकन जी ने। तो ये सब कारण थे मिलके जिस पे मार्केट में तेज़ी बनी है। बट भारतीय बाजारों को आज खुश होना चाहिए यार, तेज़ी बनानी चाहिए। क्यों नहीं बना रहे हैं? कल नहीं बनाना चाहिए उनको। हम थोड़ा सा फूक के कदम रखते हैं, हम ओवर एक्साइटेड नहीं होते। अच्छा, जब यूएस मार्केट गिरता है तो आप ये मुझे बताते हो कि हमने दोपहर में सेंस कर लिया था कि आज गिरेगा, और जब वो चल रहा था तो सेंस नहीं कर रहे हो? नहीं, अभी हमें, उनको खुद डाउट है अपनी चाल पे, तो हम भी उतने डाउटफुल हैं। अभी क्या करें, पर ठीक है। नहीं, कल हम चल रहे हैं। कल इंडेक्स थका होगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कंप्लेंट नहीं थी। बट हर रिटेल का पोर्टफोलियो कल चमक ही रहा होगा लार्जली, क्योंकि वो ब्रॉडर मार्केट 3:1 के गेन्स दिखा रहे थे। देखते हैं, इंडेक्स थका होगा लेकिन मोमेंटम है, एक्शन तगड़ा है। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स कैप्चर करके लेके, अच्छा मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं है, खबरों के हिसाब से लाल हरे लेके चल रहा हूँ। लाल भी हैं, कई सारे लाल हैं मेरे पास। हालांकि मैंने लाल पे रोक लगाई, अदरवाइज चाहता तो मैं पूरी टीम लाल कर सकता था, ऐसी खबरें थी।
इंडसइंड बैंक पहले ग्रीन कर रहे हैं सारे, हरा रख के चलेंगे क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल, तो इन्होंने मार्केट के बाद 19 तारीख उन्होंने लिखा है कि आरबीआई का अप्रूवल आया, कल शाम को उन्होंने एक्सचेंजेस को दे दिया है, इनको अप्रूवल दिया है एक होली ओन्ड सब्सिडरी का गठन कर सकते हैं जो एसेट मैनेजमेंट कारोबार में उतरेगी, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के धंधे में उतरेगी, और उस सब्सिडरी में, उस एसेट मैनेजमेंट सब्सिडरी में यह मंजूरी दी गई है कि ये फंड्स इन्फ्यूज कर सकते हैं, इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक बेसिकली अपना एएमसी, अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस, उसके लिए हरी झंडी आरबीआई, इनके लिए सबसे प्रोमिनेंट रेगुलेटर की तरफ से आती हुई खबर अच्छी है। ये 1600 एक मिनट दिखाइएगा, मुझे याद नहीं, लेकिन 1600 तक इस बार गया हुआ था, वहां से कूल ऑफ होकर स्टॉक 1350 के आसपास चल रहा है। ये तो एक महीने का है, लंबा थोड़ा दिखाएंगे तो कूल ऑफ होकर स्टॉक खड़ा हुआ है, खबर अच्छी है, आई एम होपिंग ग्रीन में कामकाज कर पाएगा। हिंदुस्तान जिंक दूसरा काउंटर है, इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं। फ्राइडे को 9% करेक्ट हुआ, इसी वैसे करेक्ट बहुत टाइम से हो रहा है ये, इस स्टॉक के वैसे ईयर हाइज 800 प्लस के, तो करेक्ट तो हो ही रहा है, लेकिन 2 दिन में तो 9 + 5 14% के आसपास कट आ गया। कल भी 5% का दबाव था, कल ओएफएस का डे 2 था। एक बात ध्यान रखिएगा, ओएफएस को बहुत ठंडा रिस्पांस मिला है। मैं एक काम करूंगा, कुछ देर में आपको एग्जैक्ट आंकड़े दे दूंगा, 13 करोड़ शेयर बेचने वाले थे, कितने बिके वो मैं निकाल दूंगा, वो एक प्लेट नहीं खुली हुई है, दिखा दूंगा आपको, ये कहानी है अब। लेकिन आज मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं, हो गया ओवरहैंग खत्म, वो जो प्रमोटर वेदांता का स्टेक सेल होना था हो गया, ओएफएस जितना बिका उतनी जगह। 2 दिन की पिटाई के बाद कल भी मैं चैनल पे कुछ एक्सपोर्टर सुन रहा था फंडामेंटल्स के हिसाब से कि उनका कहना था कि यह एक्यूमुलेशन का जोन है, कल तो नहीं, आज शायद इन ग्रीन ट्रेड कर पाए क्योंकि अब वो हो गया पीछे, तगड़ी पिटाई हो गई। आज बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड घोषित करने के लिए, कुछ रिपोर्ट्स आई हुई हैं अखबारों में, आप नेट पे सर्च करेंगे तो इतना करोड़ का डिविडेंड डोल आउट होना है, वो सब पता नहीं मुझे। हालांकि अब बहुत ज़्यादा इसके पास रिजर्व्स तो बचे नहीं है, वो तो सब निकाल लिए गए थे, पर ये हाई कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है तो पैसा तो बनता रहता है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट करने का समय आ रहा है। मैं चाहता तो वेदांता भी ग्रीन लेके जाता, लेकिन वेदांता को छोड़ दिया, वेदांता भी बहुत गजब के कंसोलिडेशन में चल रहा है। इन सब के बीच में डिसअपॉइंटिंग हिंदुस्तान जिंक के ऑफिस के बीच में भी वो गिरा नहीं, पर हिंदुस्तान जिंक ही ग्रीन ले रहा हूँ, थोड़ा सा फॉलिंग नाइफ है जिसको अपन पकड़ने की बात कर रहे हैं, बहुत पिट रहा है, इसीलिए जरा वॉच आउट करेंगे आज ग्रीन में, और सिर्फ इस डेवलपमेंट के चलते ग्रीन में। हपटाउन तीसरा स्टॉक जो ग्रीन में, कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, इस कंपनी ने हाल में, अपन ने लास्ट टाइम जब मेंशन करा था तो इस कंपनी ने वो फंड रेजिंग करी थी, है ना, और उसके बाद से बहुत बढ़िया मूव्स हैं। फंड रेजिंग के बाद अब उस पैसे को चैनलाइज कहाँ कर रहे हैं वो क्लैरिटी आ रही है। कल अपडेट आया 8,19,000, पकड़ लीजिए 8,20,000 शेयर्स, गिरवी रखे शेयर्स प्रमोटर्स ने छुड़वाए। L&T फाइनेंस से कुछ लोन फैसिलिटीज अवेल कर रखी थी, गिरवी रखी शेयर्स छुड़ाए, प्लस इसके साथ साथ 19,31,000 शेयर्स पहले नॉन क्लियरेंस ऑफ ड्यूज के चलते इन्वोक कर लिए गए थे, उनको भी छुड़वा लिया गया है, वापस प्रमोटर्स के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो सारे वो कंसर्न जो वे कर रहे थे वो जा रहे हैं, वो फंड रेजिंग का इस्तेमाल हो रहा है, प्लेज शेयर्स रिड्यूस करे जा रहे हैं, अच्छी खबर है। इन ग्रीन तो इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान जिंक और हपटाउन, 3 खबरों वाले स्टॉक्स हरे में, 3 हरे में, यो चलो 3 टक्कर में रेड। ओह बहुत सारे रेड है क्या आपके? मेरे नीचे वाले सब रेड है, अभी शुरू में 3 है, अभी नीचे देखते Okay. हो सकता है एक आध और हो। तीनों जो है ना, मैंने को ऑटो वाली कंपनी की, हमने 4 व्हीलर्स, मारुति, M&M, टाटा मोटर्स, ये सब रेड में। टाटा मोटर्स में को खबर आ गई वो मर्ज करने वाली जो है ना उसको, DVR वाली, लेकिन खबर वो नहीं, खबर तो मैं ये बता रहा हूँ कि CM ने जो डेटा दिया है और उसके साथ ही जो डीलर एसोसिएशन का डेटा है यार, वो बहुत चिंताजनक है आशीष जी। 72 दिन की इन्वेंट्री है। सीएम ने मतलब, अरे जो ऑटो डीलर एसोसिएशन, CM नहीं, अच्छा सीएम ने, हाँ नहीं तो मैं अभी कल परसों में वो एक बहुत बड़ा रिपोर्ट देख रहा था, कैसे इन लोगों को अपनी इन्वेंट्री चैनलाइज करने के लिए कितने ऐसी कोई गाड़ी नहीं जिस पे डिस्काउंट ना हो, बुरा हाल है, ऐसी कोई गाड़ी नहीं किसी की भी 4 व्हीलर जिस पे डिस्काउंट ना हो। 72 दिन की इन्वेंट्री है, माल बिक नहीं रहा है। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की, अभी रॉक्स लॉन्च हुई है,
लॉन्च होने के अगले दिन से बहुत सारे नंबर आते थे, इतनी गाड़ी बुकिंग, इतनी इस बार नहीं आया। एक आया खबर नहीं आई एक भी। मैं ये सिर्फ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय दिक्कत है ऑटो में। अच्छा मेरी छोड़ो, आप समीर जी कल क्या बोल के गए कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है सेक्टर। क्यों नहीं पसंद होगा? वो तो खैर अलग ही रीज़न दे रहे थे कि ईवी और ये सब में ट्रांजिशन के समय, लेकिन मुझे लगता है कि ऑटो 4 व्हीलर्स में खास तौर पर 2 व्हीलर बिक रही है, क्योंकि वो टिकट साइज छोटा होता है, तो रूरल डिमांड अगर हल्की से आ रही है तो बिक रही है। पता नहीं कितनी बिक रही है, ओला तो डबल कर दिया। लेकिन 4 व्हीलर के सामने प्रॉब्लम भाई, नंबर नहीं आ रहा है। फाडा का नंबर है वो जो 72 दिन की इन्वेंट्री और मुश्किल है फेस्टिवल सीजन से नहीं पहले। प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर डेलीज ने आर्टिकल्स कवर पे छापे हुए हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज पे खबरें छप रही हैं कि इंडियन ऑटो सेक्टर में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पाइल अप हो गई, तो इसीलिए मैंने इनको तीनों को रेड में रखा। कल मारुति पे देखिए वो एकदम फ्लैट से बंद हुई थी, हालांकि वो खबर डिफरेंट थी जो उनको करना। टाटा मोटर्स को भी करना 200 करोड़ रुपए का जो कैपिटल गेन्स टैक्स की प्रोविजनिंग। तो खैर मैंने तो इसलिए रखा है कि इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई है, माल बिक नहीं रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 3 मेरे रेड हैं, टाटा, M&M, मारुति। अब अपने अभी भी हरे हैं अपने तो। अगला है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपडेट की बोर्ड मीट कर रहे हैं थर्सडे को। थर्सडे मतलब ये अपना 24 अभी परसों वाला। बाय बैक पे ये कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। न्यूक्लियस सॉफ्ट ठंडा पड़ गया था, मेरे ख्याल से 1800 साढ़े 1800 का स्टॉक था, 1250 पे ट्रेड कर रहा है, ठंडा पड़ा हुआ है। बायबैक का एक्साइटमेंट मेरे ख्याल से स्टॉक पे रिफ्लेक्ट करेगा। आज ग्रीन रखा है सीक्वेंट साइंटिफिक। एक बात ध्यान रखिएगा, खबर आई थी शाम को, स्टॉक की चाल स्क्रीन पर रखिए, कल का सेशन हिट देखिए, क्या बात, दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ है। और आई अपने पास अपडेट शाम को एक्सचेंजेस पे। ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले से स्मार्टर हैंड मूव कर चुके हैं, तो अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे, नया ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। खबर अच्छी है इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। शाम को जो अपडेट आया उसमें इन्होंने कहा कि इनको प्री क्वालिफिकेशन अप्रूवल मिला है WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। एल्बेंडाजोल करके इनका एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API है उसके लिए। अब ये इनको मंजूरी, दरअसल मंजूरी मिली है मेप्रो फार्मास्यूटिकल्स को, जिसने च्यूएबल फॉर्मेशन उसका डेवलप करा है इन्हीं के API के जरिए, तो इनका भी फायदा बनता है। और ये पहला च्यूएबल फॉर्मुलेशन है जिसको ग्लोबल अप्रूवल मिला है WHO से। खबर अच्छी है, पर स्टॉक कल दिन के हाईस पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन के साथ बढ़ रहा था। अब बाजार कितना स्मार्ट है ये देखिए। साई सिल्क मिल्स मेरे जहन में था, क्यों था? क्योंकि आज आनी है सरस्वती साड़ी डिपो की लिस्टिंग। साई सिल्क मिल्स, लेकिन कल देखिए अच्छा, ये स्टॉक हरकत में, ये स्टॉक बहुत पिटा है। ये 300 प्लस की लिस्टिंग वाला स्टॉक है जो इस तरह से पिटा हुआ है। साई सिल्क मिल्स 6-8 महीने में गिरता ही चला गया, पर कल इस आज की लिस्टिंग से, आज लिस्टिंग है सरस्वती साड़ी डिपो की, जिसको बहुत सॉलिड रिस्पांस मिला। और ध्यान रखिए वो तो बहुत ही रीजनल कंसेंट्रेट प्ले है, तो फिर भी साउथ इंडिया बेस्ड है, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु सब जगह साई सिल्क कला मंदिर की दुकान है, फेमस है। इसकी इस तरह से दर्शा हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उस IPO में इस तरह के सफिशिएंट नंबर्स आए। सरस्वती साड़ी कहाँ के इधर? महाराष्ट्र? ये महाराष्ट्र का बहुत ही जोनल है, और ये तो पूरे साउथ में कला मंदिर जाना जाता है, पर इस तरह से पिटाई हुई है स्टॉक की। खैर रिडा पे रखते हैं, गिवन बैकड्रॉप ध्यान रखिएगा। कल स्ट्रीट, इससे एक और चीज ध्यान में आई, पता है मैंने वीकेंड पर टीम बना रहा था तो मेरे दिमाग में एक स्टॉक था। कल महाराष्ट्र में क्या हुआ था, लाडली बेटी वाली वो चेक, लाडली बहना, मेरे दिमाग में फ्राइडे सैटरडे जब मैं इवेंट सेंटर में आया तभी दिमाग में आया था मैं GM ब्रेवरीज लूंगा। फिर मैंने जब टीम बन गई तो मैंने कहा इतना नहीं करते, छोड़ देते हैं। पर देखो आप GM ब्रेवरीज का कल का स्टॉक उठा के दिखाना स्क्रीन पे, कल फट गया। लाडली भैया स्कीम भी है क्या? नहीं पता नहीं, अब जेब में पैसा, ये देखो GM ब्रेवरीज कल का स्क्रीन, एक समय ये 6-7% ऊपर था। बाजार ऐसे ही जोड़ता है चीजों को, अपन ने छोड़ दिया था ये, लेकिन स्टॉक फटा। खैर अपने 6 हो गए बातचीत करते करते। अच्छा चलो अगले जो स्टॉक्स हैं उसमें दो तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई कल UBS की, कल शाम को मुझे पता लग गया था। KEI इंडस्ट्रीज, UBS ने कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में अपनी कवरेज इनिशिएट की है, और इन्होंने इसका टारगेट क्या ज़बरदस्त दिया है आशीष जी, आप मतलब सुपर सॉलिड टारगेट 6150। भाव देखो भी क्या चल रहा है, 44। और इसके आगे आ जाओ आप, पॉलीकैब टारगेट 8550। पॉलीकैब दिखाइए भैया, पॉलीकैब तो
उनका मानना है कि जो हम लोगों ने इसमें किया है ये केबल और वायर का कंसिस्टेंट अर्निंग कंपाउंडर है और इतने ऊंचे ऊंचे टारगेट इसमें दिए जा रहे हैं दोनों कंपनीज़ में, तो अब क्योंकि मजबूरी है, आपको इतने अच्छे टारगेट हैं तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये 2 ग्रीन में लेके चला। और छठवां स्टॉक है आंध्र पेपर। इसमें तो वही स्टॉक स्प्लिट के लिए आई है खबर, रिकॉर्ड डेट 11 सितंबर है, इसलिए इसको ग्रीन में लेके चल रहा है। 6 अपने भी हो गए। फटाफट एक ब्रेक और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में इंटरग्लोब एविएशन, 2 रीजन से मैंने लिया है। तो इनका जो डेटा आया है वो आता रहता है महीने में कि किसका कितना मार्केट शेयर वगैरह, वो बढ़ के आया है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न मेरे को क्रूड लगता है, $70 पे आ गया क्रूड। तो फ़ायदा होना चाहिए क्योंकि टर्बाइन फ्यूल काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो इंटरग्लोब रखिए दोनों खबरों की वजह से। और BPCL, इसमें ये वाली खबर तो है ही है कि क्रूड सस्ता है, तो सारी OMCs के लिए अच्छा है। इसमें सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है, उसने 380 का टारगेट दिया है, काफ़ी बुलिश है उस पर वो। तो BPCL को भी ग्रीन में रखिए। 9th स्टॉक जोमेटो है। इसमें ये देखो, यहाँ पे भी वही खेल अभी हम लोग कहते हैं बेचने वाला, जैसे ही ऊपर भागा एंड फिन आ गया बेचने के लिए। अब ये अपना 1.5% से ज़्यादा हिस्सा बेचेंगे। भाव रखा है इन्होंने करीब ₹251.58। अभी भी, लेकिन उसके बाद इनका करीब बचेगा 3%। तो जोमेटो यार ये सही है, जब भी ऊपर जाए बेचो, जब भी ऊपर जाए ये कल इनको भी किसी को पता था, कुछ चला नहीं स्टॉक कल जोमेटो। रिपोर्ट आई, माहौल बना, तब भी नहीं चला, माल छोड़ने को तैयारी होगी। तो ये सब छोटे छोटे जो हिंट होते हैं ना, इनको ध्यान में रखना चाहिए। 10वां स्टॉक है HCL टेक। ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग खबर लगी है। प्रतीक अग्रवाल जी, अभी लास्ट क्वार्टर में हम लोगों ने बात की थी उनसे। अच्छा लगता था उनसे बात करके। मुझे अच्छा लगता, मज़ा आता, बड़े हंसमुख थे, अच्छे से बात करते, समझाते थे एकदम, और हिंदी में समझाते थे, देसी लैंग्वेज में। और इस्तीफा दे दिया उन्होंने। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको, मतलब हम ऐसा बता रहे हैं। HCL टेक के CFO थे, अब किसके होंगे? और बोले बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। और HCL से बाहर कोई बड़ा हाथ लगा है। ये कैसे जुगाड़ लगा दिया? चलो भाई, तो मुझे लगता है HCL टेक को आज रेड में रखिए क्योंकि ये बहुत बड़ा। अभी अगला इंटरव्यू आप शिव वालिया के साथ करेंगे क्या? जो ने CFO नियुक्त हैं, वही आएंगे। अब वही आएंगे ना, शिव वालिया। हाँ बढ़िया है। पर आज लाल में रखा ना, लाल में रखा, दबाव रहेगा थोड़ा। तो CFO जा रहा है तो मतलब थोड़ा सा परफॉर्म भी कर रहा था। अब आप क्रेडिट दोगे ना टॉप मैनेजमेंट को, बिल्कुल देंगे। टॉप मैनेजमेंट कोई जाएगा तो इश्यू है ही। जब गोदरेज कंज्यूमर में आने पर स्टॉक 30% चल सकता है, इसके आगे आप समझदार हैं। नवीन फ्लोरिन पे जाने पे हो सकता है, बहुत एग्जाम्पल है। अच्छा, अब आइए लास्ट के 4 स्टॉक सब लाल हैं। लाल रख रहा हूं क्योंकि आपके लिए खतरे की घंटी, मतलब बेसिकली याद रखने का चीजों को। गजब की प्रमोटर सेलिंग वापस आ रही है। प्रमोटर सेलिंग, मार्की इन्वेस्टर्स की सेलिंग, मैं उसमें से 4 लेके चल रहा हूं। इथॉस, महेन डिस्ट्रीब्यूशन ने कल 1,60,000 शेयर बेचे। महेन डिस्ट्रीब्यूशन इस कंपनी के प्रमोटर एंटिटी है। 3346 पे माल छोड़ा गया, इसीलिए स्टॉक पिटा। बंधन म्यूचुअल ने ये खरीदा, मैं उस पे नहीं जा रहा। ये म्यूचुअल फंड का बहुत पैसा है, जहां चंग मिलता है घुस जाते हैं आजकल। पर प्रमोटर्स का माल छोड़ना, मैं इथॉस को लाल लेके जाऊंगा। हो सकता है स्टॉक हरे में चले, लेकिन लॉजिक कहता है कि लाल रखें और आप वॉच आउट करिए। प्रताप स्नैक्स, जिसको लेकर क्या क्या बातें हो रही थी कि प्रमोटर माल छोड़ रहे हैं, ये इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टेड है, इनको ये खरीद लेगा, वो खरीद लेगा। अगर कोई खरीद रहा था तो फिर राजेश कुमार मेहता, इस कंपनी के प्रमोटर्स, क्यों 1,85,000 शेयर कल बेच गए? कोई बायर नहीं है, कोई बायर नहीं। प्रमोटर ने माल छोड़ा है 856 के लेवल से। और ये स्टॉक कहां से कहां, ये वो 6 साल में कुछ नहीं कर पाया है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है 6 साल। इसीलिए इस तरह का परफॉर्मेंस 1600-1500 जो भी साल के हाईज हैं, उसके बाद ये 800 पे, और प्रमोटर्स अब माल छोड़ रहे हैं। ये हाल है प्रताप स्नैक्स का। ये जब बस क्रिएट हुआ था, वो देखिए कैसे तार जैसे खड़ा हुआ, अब करेक्ट होता ही चले जा रहा है। 1,85,000 शेयर बेचने के चलते लाल है। तीसरा, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, रमेश चंद चिमनलाल शाह 6,12,000 शेयर, संजय रमेश चंद्र शाह 4,12,000 शेयर, दोनों प्रमोटर्स हैं। यानी कि कुल मिलाकर 10,24,000 शेयर्स कल बेचे गए। उसमें सिर्फ एक बायर का नाम है, सोसाइटी जनरल 3.25 लाख शेयर्स खरीदे, बिके 10 लाख से ज्यादा थे।
फिर प्रोमोटर्स की सेलिंग का इंस्टेंस है एक और, मैं लाल लेके जाऊंगा प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी को, कल 6.5% कटा और एक इन्वेस्टर वाला लेके चल रहा हूं, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, जिसकी बहुत चर्चा, बहुत सारे ऑर्डर बैक कर रहा था, बहुत चला। इसमें जूजू सॉफ्टवेयर सर्विसेज, फिर मैं टटोला जूजू प्रमोटर नहीं, कौन है ये? एक पब्लिक, लार्ज पब्लिक शेयर होल्डर है और प्री आईपीओ वाला है। ओके। जूजू सॉफ्टवेयर ने 48,99,000, बेसिकली कह लीजिए 49 लाख शेयर्स कल बेच दिए 361 के भाव, 49 लाख बेचे। लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में 1.5 करोड़ से ज्यादा थे, अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा कमाल पड़ा हुआ है जूजू के पास, यहाँ पे भी बिकवाली के चलते लाल। बाकी छोड़ दिए, बाकी मैं आगे वाले शो में बताऊंगा। ब्रेक ले उसमें जाते हुए बता दें कि जोमेटो में माल थोड़ा और छोड़ा जाएगा। बढ़ा दिया उन्होंने सही से। हाँ, अब $556 मिलियन हो गया। दिल मांगे मोटे दिल मांगे। ब्रेक लाली है वो स्टॉक तो। खैर ब्रेक लिया, ब्रेक के उस पार बचे हुए सॉरी टीम्स का क्विक रैप। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करेगा अगर कोई ट्रेड लेने का मन है, पर मैं सिर्फ खबरों के चलते लाल हरा कर रहा हूं। इंडसइंड बैंक को आरबीआई से एएमसी का अप्रूवल मिलता हुआ तो किसी हिंदुस्तान जिंक की आज बोर्ड में डिविडेंड डोल आउट पे, पर एक फॉलिंग नाइफ है, ध्यान रखिएगा मैं हरे में ले रहा हूं फिर भी। हबटाउन अपने प्लेज शेयर्स, गिरवी रखे शेयर्स प्रमोटर्स रिलीज करा रहे हैं। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर की थर्सडे को बोर्ड मीट बायबैक कंसिडर करने के लिए सीक्वेंस साइंटिफिक के एक एपीआई का प्रोडक्ट जो है उसको डब्ल्यूएचओ ने हरी झंडी दे दी। साई सिल्क्स, क्योंकि इसका पीयर आज लिस्ट होने आ रहा है जिसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, पर उसके बाद प्रमोटर सेलिंग्स, इथॉस में, प्रताप स्नैक्स में, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज में, सब में कल प्रमोटर्स ने अच्छे खासे चंक्स बेचे। और जैगल प्रीपेड में इसका प्री आईपीओ इन्वेस्टर था जिसने कल तगड़ा माल छोड़ा है और उसके पास अभी भी तगड़े आउटस्टैंडिंग बचे हुए हैं, इसीलिए सारे स्टॉक्स लाल हैं। ओके, चलिए लाल हरे दोनों मिक्स है। 4 व्हीलर्स में खासतौर पे रेड में रखा है मारुति टाटा ऑटो, क्योंकि फाडा की रिपोर्ट कहती है 72 दिन की इन्वेंट्री क्रिएट हो गई है और बहुत डिस्काउंट देके बेचना पड़ रहा है। केईआ इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब में यूबीएस की रिपोर्ट है और बहुत मैसिव टारगेट्स दोनों में दिए गए हैं, तो उसको रडार पर रखिए। आंध्रा पेपर में स्टॉक स्प्लिट की खबर आ गई, 11 सितंबर रिकॉर्ड डेट। इंटरग्लोब एविएशन और वीपीसी इसलिए कच्चा तेल $78 पे आ गया, काफ़ी नीचे। जोमेटो में ब्लॉक डील के जरिए एंड फिन अपना माल बेच रहा है। साथ ही एचसीएल टेक के सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। मंगलवार का दिन और दुनिया भर के बाजारों में गजब का सेटअप और बहुत ही शानदार क्यूज़ हैं ग्लोबल के, सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही घरेलू मार्केट में भी बहुत सारे डील दिखाते हैं, जोमेटो पे भी डिस्कशन होगा। बहुत सारी चीज़ें आज भी हैं, कैसा दिन आज रहेगा और क्या क्या चीज़ें होंगी, सब पे चर्चा होगी। अनुज, गुड मॉर्निंग, क्या मूड है आज का? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। कुछ चीज़ें मार्केट में वैसे बदलती नहीं है। कल बाय रिपोर्ट आई यहाँ पर और हर कोई पॉजिटिव हो गया। और एक बार जोमेटो का इंटरडे चार्ट दिखाइए आप, और आज ब्लॉक डील आ गई और ब्लॉक डील भी बड़ी ब्लॉक डील है। अच्छा, ये एंटपेन मतलब अलीबाबा, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये सब बड़े इन्वेस्टर्स अगर बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है, ये मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। कल देखिए जोमेटो कहाँ खुला और कहाँ जाके बंद हुआ, ये मतलब और ब्रॉडर मार्केट अच्छी थी, मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट अच्छी थी। ओपन होते ही वहाँ हाई लगा और उसके बाद कोलैप्स हुआ स्टॉक और डे लो पर आया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं कोई कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन थोड़े से मतलब ऐसा जब चीज़ें होती हैं ना तो थोड़ा सा मन खराब होता है कि ये मतलब कल ही बाय रिपोर्ट आई है यहाँ पर और कल ही इसमें एक टॉप बना, उस पर नीचे बंद हो और आज एक ब्लॉक डील हो जाएगी। अब देखते हैं विंडो में हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि अगर विंडो में नहीं हुई ब्लॉक डील तब तो ये स्टॉक और गिरेगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ें देखने में मतलब इसके लिए कई बार डर लगता है ऐसे, कई बार ना स्टॉक्स को ग्रीन या रेड में लेने में।